शादी के बाद वो माँ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब कारण का पता चला तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये है आज की कहानी। पड़ोस में आते ही अशोक दंपति ने 9 वर्षीय सपना को अपने 5 वर्षीय बेटे सचिन की दीदी बना दिया था। तुम सचिन की बड़ी दीदी हो, इसलिए तुम ही इसकी आसपास के बच्चों से दोस्ती कराना और स्कूल में भी इसका ध्यान रखना। सपना को भी गोल मटोल सचिन अच्छा लगा था। उसकी मम्मी तो यह कह रही थी कि गिरा देगी, छोटे भाई को गोद में भी नहीं उठाने देती थी। समय बीतता रहा, दोनों परिवारों में और बच्चे भी आ गए, मगर सपना और सचिन का स्नेह एक दूसरे के प्रति वैसा ही रहा। सचिन इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई के लिए मणिपाल चला गया और सपना को अपने ही शहर में मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। फिर एक सहपाठी से शादी के बाद वो स्थानीय अस्पताल में काम करने लगी थी। हालांकि सचिन के पापा का वहाँ से तबादला हो चुका था, फिर भी वो मौका मिलते ही सपना से मिलने आ जाता था। सऊदी अरब में नौकरी पर जाने के बाद भी उसने फ़ोन और ईमेल द्वारा संपर्क बनाए रखा। इसी बीच सपना और उसके पति सलील को भी विदेश जाने का मौका मिल गया। जब वे लौट कर आए तो सचिन भी सऊदी अरब से लौटकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रहा था। बहुत दिन लगा दिए लौटने में दीदी, मैं तो यहाँ इस आज से आया था, यहाँ आप अपनी मिल जाएंगी। मम्मी पापा तो जबलपुर में ही बस गए हैं और आप भी यहाँ से चली गई। इतने साल सऊदी अरब में अकेला रहा और फिर यहाँ भी कोई अपना नहीं, बेजार हो गया हूँ अकेलेपन से, सचिन ने शिकायत की। कुंवारों की तो साथिन ही बेचारी है साले साहब, सलील हंसा। ढलती जवानी में अकेलेपन का स्थायी इलाज शादी है। सलील का कहना ठीक है सचिन, तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? सपना ने पूछा। सऊदी अरब में और फिर यहाँ अकेले रहते हुए शादी कैसे करता दीदी? खैर अब आप आ गई हैं तो लगता है शादी हो ही जाएगी। लगने वाली क्या बात है, शादी तो अब होनी ही चाहिए। और यहाँ अकेले का क्या मतलब हुआ? शादी जबलपुर में करवा कर यहाँ आकर रिसेप्शन दे देना किसी होटल में। जबलपुर वाले मेरे उम्र के वजह से ना अपनी पसंद का रिश्ता ढूंढ पा रहे हैं और ना मेरी पसंद को पसंद कर रहे हैं, सचिन ने हताश स्वर में कहा। अब आप समझा सको तो मम्मी पापा को समझाओ या फिर स्वयं ही बड़ी बहन की तरह ये जिम्मेदारी निभा दो। मगर चाची चाचा जी को ऐतराज क्यों है? तेरी पसंद विजाती है या पहले से शादीशुदा बाल बच्चों वाली है? सपना ने पूछा। नहीं दीदी, स्वजाती और अविवाहित है, उसे भविष्य में भी संतान नहीं चाहिए। यही बात मम्मी पापा को मंजूर नहीं है। मगर उसे संतान क्यों नहीं चाहिए और अभी तक वो अविवाहित क्यों है? सपना ने शंकित स्वर में पूछा। क्योंकि सिमरन इकलौती संतान है। उसने पढ़ाई पूरी की ही थी कि पिता को कैंसर हो गया और फिर माँ को लकवा। बहुत इलाज के बाद भी दोनों को बचा नहीं सकी। मेरे साथ ही पढ़ती थी मणिपाल में और अब काम भी करती है। मुझसे शादी तो करना चाहती है, लेकिन अपनी संतान न होने वाली शर्त के साथ। मगर उसकी यह शर्त या जिद क्यों है? यह मैंने नहीं पूछा, ना पूछूंगा। वो बताना तो चाहती थी, मगर मुझे उसके अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो उसे सुखद भविष्य देना चाहता हूँ। उसने मुझे बताया था कि माता पिता के इलाज के लिए पैसा कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए कभी किसी से या स्वयं से लज्जित होना पड़े। शर्त की कोई अनैतिक वजह नहीं है। और वैसे भी दीदी, प्यार का यह मतलब यह तो नहीं है कि उसमें आपकी प्राइवेसी ही ना रहे। मेरे बच्चे होने ना होने से मम्मी पापा को क्या फ़र्क पड़ता है? जतिन और श्रेया ने बना तो दिया है उन्हें दादी दादा नाना नानी, फल फूल तो रहे हैं उनकी वंश वेल। फिर कुछ हिचकते हुए बोला, और फिर गोद लेने या सैरोगेसी का विकल्प तो है ही है। इस विषय में बात की सिमरन से? सलील ने पूछा। उसी ने यह सुझाव दिया था कि अगर घर वालों को तुम्हारा ही बच्चा चाहिए तो सैरोगेसी द्वारा दिलवा दो, मुझे ऐतराज़ नहीं होगा। इसके बावजूद मम्मी पापा नहीं मान रहे। आप कुछ करिए ना।
सचिन ने कहा, आप जानती हैं दीदी, प्यार अंधा होता है और ख़ासकर बड़ी उम्र का प्यार पहला ही नहीं अंतिम भी होता है। सिमरन का भी पहला प्यार ही है, सपना ने पूछा। सचिन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ दीदी, पसंद तो हम एक दूसरे को पहली नज़र से ही करने लगे थे। बस संयम और शालीनता से सोचा था कि पढ़ाई खत्म करने के बाद सबको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ही उसके पापा बीमार हो गए और सिमरन ने मुझसे संपर्क तक रखने से इनकार कर दिया। मगर यहाँ रहते हुए तो ये मुमकिन नहीं था, अतः मैं सऊदी अरब चला गया। एक दोस्त से सिमरन के माता पिता के न रहने की खबर सुनकर उसी की कंपनी में नौकरी लगने के बाद ही वापस आया हूँ। ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हारी मदद करनी ही होगी साले साहब। जब तक अपना नर्सिंग होम नहीं खुलता तब तक तुम्हारे पास समय है सपना। उस समय का सदुपयोग तुम सचिन की शादी करवाने में करो। सलील ने कहा, ठीक है, आज फ़ोन पर बात करूँगी चाची जी से और ज़रूरत पड़ी तो जबलपुर भी चली जाऊँगी, लेकिन उससे पहले सचिन मुझे सिमरन से तो मिलवा। सपना ने कहा, आज तो देर हो गई है, कल ले चलूँगा आपको उसके घर, मगर उसके पहले आप मम्मी से बात कर लेना, कहकर सचिन चला गया। सपना ने अशोक दंपत्ति को फ़ोन किया। कमाल है सपना, तुझे डॉक्टर होकर भी इस रिश्ते से ऐतराज़ नहीं है। तुझे नहीं लगता ऐसी शर्त रखने वाली लड़की जरूर किसी मानसिक या शारीरिक रोग से ग्रस्त होगी? चाची के इस प्रश्न के से सपना सकते में आ गई। हो सकता है चाची, कल मैं उससे मिलकर पता लगाने की कोशिश करती हूँ, उसने खिसियाए स्वर में कहकर फ़ोन रख दिया। हमने तो इस संभावना के बारे में सोचा ही नहीं था। सब सुनने के बाद सलील ने कहा, अगर ऐसा कुछ है तो हम उसका इलाज करवा सकते हैं। आजकल कोई रोग असाध्य नहीं है, लेकिन अभी यह सब सचिन को मत बताना, वरना अपने मम्मी पापा से और भी ज़्यादा चिढ़ जाएगा। उनका ऐतराज़ भी सही है सलील, किसी व्याधि या पूर्वाग्रस्त लड़की से कौन अभिभावक अपने बेटे का विवाह करना चाहेगा? बगैर सचिन या सिमरन को कुछ बताए हमें बड़ी होशियारी से असलियत का पता लगाना होगा। सपना ने कहा, सिमरन के घर जाने के बजाय उसके पहले कहीं मिलना बेहतर रहेगा। ऐसा करो, तुम कल लंच ब्रेक में सचिन के ऑफिस चली जाओ, कह देना किसी काम से इधर आई थी, सोचा लंच तुम्हारे साथ कर लूँ। वैसे तो वो स्वयं ही सिमरन को बुलाएगा, और अगर ना बुलाए तो तुम आग्रह करके बुलवा लेना, सलील ने सुझाव दिया। अगले दिन सपना सचिन के ऑफिस में पहुंची ही थी कि सचिन लिफ्ट से एक लंबी सांवली मगर आकर्षक युवती के साथ निकलता दिखाई दिया। अरे दीदी, आप यहाँ? खैरियत तो है? सचिन ने चौंक कर पूछा। सब ठीक है, इस तरफ किसी काम से आई थी, अतः मिलने चली आई। कहीं जा रहे हो क्या? सिमरन को लंच पर ले जा रहा था, शाम का प्रोग्राम बनाने के लिए। आप भी हमारे साथ लंच के लिए चलिए दीदी, सचिन बोला। चलो, लेकिन किसी अच्छी जगह, यानी जहाँ बैठकर इत्मीनान से बात कर सकूं। तब तो बराबर वाली बिल्डिंग की अंगीठी का फैमिली रूम ठीक रहेगा, सिमरन बोली। चंद ही मिनट में वे बढ़िया रेस्टोरेंट पहुंच गए। बहुत बढ़िया आइडिया है यहाँ आने का सिमरन, पार्किंग और आने जाने में व्यर्थ होने वाला समय बच गया। सपना ने कहा, सिमरन के सुझाव हमेशा बढ़िया और सटीक होते हैं दीदी, फिर तो इसे जल्दी से परिवार में लाना पड़ेगा सबका थिंक टैंक बनाने के लिए। सचिन ने मुस्कुराकर सिमरन को की ओर देखा। सपना को लगा कि मुस्कुराहट के साथ ही सिमरन के चेहरे पर एक उदासी की लहर भी उभरी, जिसे छिपाने के लिए उसने बात बदलकर सपना से उसके विदेश प्रवास के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मेरा विदेश वृत्तांत तो खत्म हुआ, अब तुम अपने बारे में बताओ सिमरन। मेरे बारे में तो जो भी बताने लायक है वो सचिन ने बता ही दिया होगा दीदी, वैसे भी कुछ खास नहीं है बताने को। सचिन की सहपाठनी थी, अब सहकर्मी हूँ और नेहरू नगर में रहती हूँ। अपने पापा के शौक से बनाए गए घर में जो लाख परेशानियाँ आने के बावजूद इसने बेचा नहीं।
सचिन ने जोड़ा। अकेली रहती है वहाँ, डर नहीं लगता? नहीं दीदी, डर तो अपना साथी है। सिमरन हंसी। आई सी, इसने तेरे बचपन के नाम डरपोक को छोटा कर दिया है सचिन। सिमरन खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं दीदी, इसने बताया ही नहीं कि इसका नाम डरपोक था। किससे डरता था ये दीदी? बताने की क्या ज़रूरत है? जब रात दिन इसके साथ रहोगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा। सपना हंसी। रात दिन साथ रहने की संभावना तो बहुत कम है। मैं मम्मी जी की भावना को हाथ करके सचिन से शादी नहीं कर सकती। सिमरन की आंखों में उदासी मगर स्वर में दृढ़ता थी। सपना ने घड़ी देखी, फिर बोली, अभी ना तो समय है और ना ही सही जगह जहाँ इस विषय पर बहस कर सकें। जब तक मेरा नर्सिंग होम तैयार नहीं हो जाता मैं तो फुर्सत में ही हूँ। तुम्हारे पास जब समय हो तो बताना, तब इत्मीनान से इस विषय पर चर्चा करेंगे और कोई हल ढूंढेंगे। आज शाम को आप और जीजाजी चल रहे हैं ना इसके घर? सचिन ने पूछा। अभी यहाँ से मैं नर्सिंग होम जाऊँगी यह देखने की काम कैसा चल रहा है, फिर घर जाकर दोबारा बाहर जाने की हिम्मत नहीं होगी। और फिर आज मिल तो लिए ही है। आप मिली हैं ना, जीजाजी से भी तो मिलवाना है इसे। सचिन बोला। आप घर पर ही आराम करिए, मैं सिमरन को लेकर वहीं आ जाऊंगा। इससे अच्छा और क्या होगा, जरूर आओ। सपना मुस्कुराई। खाना हमारे साथ ही खाना। शाम को सचिन और सिमरन आ गए। शरीर की चुटकियों से शीघ्र वातावरण अनौपचारिक हो गया। जब किसी काम से सपना किचन में गई तो सचिन उसके पीछे पीछे आया। आपने मम्मी से बात की दीदी? हाँ, हालचाल पूछ लिया सबका, बस हालचाल ही पूछा। जो बात करनी थी वो नहीं की। आपको तो क्या हो गया है दीदी? सचिन ने चिल्लाकर पूछा। तजुर्बा, सही समय पर सही बात करने का। सिमरन कहीं भागी नहीं जा रही। शादी करेगी तो तेरे से ही। जहाँ इतने साल सब्र किया है थोड़ा और कर ले, इसके सिवा और कर भी क्या सकता है? सचिन ने उसास लेते हुए कहा। इसके बाद सपना ने सिमरन से और भी आत्मीयता से बातचीत शुरू कर दी। यह सुनकर कि सचिन ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा है, सपना उस शाम सिमरन के घर चली गई। उसका घर बहुत ही सुंदर था। लगता था बनवाने वाले ने बहुत ही शौक से बनवाया है। बहुत अच्छा किया तुमने यह घर ना बेचकर सिमरन। जाहिर है शादी के बाद भी यहीं रहना चाहूँगी। सचिन तैयार है इसके लिए? सचिन तो बगैर किसी शर्त के मेरी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन मैं बगैर उसके मम्मी पापा की रजामंदी की शादी नहीं कर सकती। माँ बाप से उनके बेटे को विमुख कभी नहीं करूँगी। प्रेम तो विवेकहीन और अव्यवहारिक होता है दीदी। उसके लिए सचिन को अपनों को नहीं छोड़ने की दूंगी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है सिमरन। चाचा चाची जी यानी सचिन के मम्मी पापा भी बहुत अच्छी हैं। अगर उन्हें ठीक से समझाया जाए, यानी तुम्हारी शर्त का कारण बताया जाए, तो वे भी सहर्ष मान जाएंगे। लेकिन सचिन ने उन्हें कारण बताया ही नहीं है। बताता तो तब ना जब उसे खुद मालूम होता। मैंने उसे कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहता। कहता है कि जब मेरे साथ हो तो भविष्य के सुनहरे सपने देखो, अतीत की बात मत करो। मुझे भी अतीत याद रखने का कोई शौक नहीं है दीदी, मगर अतीत से या जीवन से जुड़े कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके साथ जीना मजबूरी है। अगर चाहो तो उस मजबूरी को मुझसे बांट सकती हो सिमरन। सपना ने धीरे से कहा। मैं भी यही सोच रही थी दीदी। सिमरन ने जैसे राहत की सांस ली। अक्सर देर से जाने और बराबर छुट्टी लेने के कारण ना नौकरी पर ध्यान दे पा रही थी, ना पापा के इलाज पर। अतः मैं नौकरी छोड़कर पापा को इलाज के लिए मुंबई ले गई थी। वहाँ पैसा कमाने के लिए वैक्यूम क्लीनर बेचने से लेकर अस्पताल की कैंटीन, साफ सफाई और बेबी सिटिंग तक के सभी काम किए। फिर मम्मी पापा के एतराज़ के बावजूद पैसा कमाने के लिए 2 बार सैरोगेट मदर बनी। तब तो मैंने एक मशीन की भांति बच्चों को जन्म देकर पैसे देने वालों को पकड़ा दिया था। लेकिन अब सोचती हूँ जब मेरे अपने बच्चे होंगे तो उन्हें पालते हुए मुझे ज़रूर उन बच्चों की याद आ सकती है
जिन्हें मैंने अजनबियों पर छोड़ दिया था। हो सकता है कि विचलित या व्यथित भी हो जाऊं, और ऐसा होना सचिन और उसके बच्चे के लिए अन्याय होगा। अतः इससे बेहतर है कि यह स्थिति ही ना आने दूं, यानी बच्चा ही पैदा ना करूं। वैसे भी मेरी उम्र अब इसके उपयुक्त नहीं है। आप चाहें तो यह सब सचिन और उसके परिवार को बता सकती हैं। उनकी कोई भी प्रतिक्रिया मुझे स्वीकार होगी। ठीक है सिमरन, मैं मौका देकर सबसे बात करूंगी। सपना ने सिमरन को आश्वासन दिया। सिमरन ने जो कहा था उसे नकारा नहीं जा सकता। उसकी भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी था। सचिन के साथ तो खैर कोई समस्या नहीं थी। उसे सिमरन हर हाल में ही स्वीकार थी, लेकिन उसके घर वालों से आज की सच्चाई यानी सैरोगेट मदर बन चुकी बहू को स्वीकार करवाना आसान नहीं था। उन लोगों को तो सिमरन की बड़ी उम्र बच्चे पैदा करने के उपयुक्त नहीं है कि दलील देकर समझाना होगा। सचिन के प्यार के लिए इतने से कपट का सहारा लेना तो बनता ही। तो दोस्तों, ये थी असलियत कि वो माँ क्यों नहीं बनना चाहती। कहानी के शीर्षक से आपको लगा होगा कि उसके पीछे की सच्चाई ऐसी है कि आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जानी होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस कहानी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है हमारी कई। कल मैं फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।